वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मेरे महानुभाव, मेरे सज्जनों, सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए आज मैं विशेष रूप से एक मूल तत्व पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। वह चर्चा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे सामने बहुत से प्रश्नोत्तर उठते हैं और कई लोगों की ये जिज्ञासाएं रहती हैं कि हम मान लिया कि हमने सतचंडी की अथवा करवाई, हमने महामृत्युंजय जप किया अथवा करवाया, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए अथवा करवाए, हमने विष्णु याग किया, शिव याग किया, गणेश याग किया, रुद्र याग किया अथवा करवाया। मूलतः रूप से वो फलित कब हो रहा है, फलित होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये हमें नहीं पता होता है। और ना ही मैं समझता हूँ कि उन आचार्य गणों को भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पर एक संशय उत्पन्न हुआ कि हमने जो किया है वो फलित कब हुआ। वो आपके कीर्ति रूप में फलित हो रहा है, यश रूप में फलित हो रहा है, गुणवान रूप में फलित हो रहा है, आपके तेज रूप में फलित हो रहा है, या आपकी ऊर्जा के रूप में फलित हो रहा है। कौन कौन से विषयों के रूप में वह फलित हो रहा है। विशेष महत्वशील यह है कि हम जब कुछ भी करते हैं तो वह फलित होता है। उसका फल किसको दिखता है? यजमान को। कभी कभी ऐसा भी होता है वह यजमान यह भी बताना नहीं चाहता अथवा बताता नहीं है, जिनसे वो, जिन आचार्यों से, जिन संतों से, जिन ब्राह्मणों से उस अनुष्ठान को करवाया है, जब भी फलित हुआ है तो चुप हो गए, बात नहीं की, बताया नहीं। ऐसा प्रायः होता है। हम बात करते हैं कि जैसे आपने सतचंडी की, आपने नवचंडी की, आपने महामृत्युंजय किया, करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ससम्मान करवाया। तो यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण यह है कि जब आपने कुछ करवाया है तो वह निश्चित रूप से फलित हो रहा है, और उसका फल आप महसूस करें अथवा ना करें, वो आपके आभा मंडल के द्वारा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब बात करते हैं कि जब, वैसे तो कहा गया है कि पढ़ते समय भगवान का पूजन साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर स्वार्थ उत्पन्न होता है। तो वह स्वार्थ कैसे उत्पन्न होता है? कहा कि जब आप पड़े हुए का मतलब हुआ, जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तो जब भी आप भगवान के पास बैठते हैं तो आपका मन बार बार बारंबार यही कहता रहता है, प्रभु इस चीज़ को संभाल दो, इस चीज़ को जल्दी करो, ऐसा क्यों हुआ। तो मन विचलित होता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, ये कर दो, ऐसा कर दो, अच्छा कर दो, बहुत जल्दी कर दो, बस मन दुखी है, द्रवित है, परेशान है। ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो वहाँ इन भावनाओं में बताया गया कि आप भगवान नाम स्मरण करें, जय जयकार करें, और उस अलौकिक शक्ति को यह बार बार स्मरण कराएं कि तीनों लोकों में आपकी जय जयकार है। सभी देवता आपकी वंदना करते हैं, सभी मनुष्य आपके कृपा रूप से ही श्वास लेते हैं, इस भूमि मंडल पर विचरते हैं। जहाँ तक कि जितने भी बड़े साधक, जितने साधना करने वाले जन स्वजन सज्जन हैं, वह आपके ही नामोच्चार के साथ, आपके ही मंत्रों के जाप के कारण ही वह शक्तिमान होते हैं, उनको शक्ति भक्ति प्राप्त होती है। फलित का विषय बनता है
जब हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा हो, जब हमें हमें लग रहा हो कि हम जो बोल रहे हैं, जहाँ हम हाथ रख रहे हैं, वो सब कुछ सफल हो रहा है, और जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहा है, वो सामने दिख रहा है, तो उस समय हमें अपने कार्य क्षेत्र को, अपने साधना क्षेत्र को, अपने अनुष्ठान क्षेत्र को, अपने व्यवहार क्षेत्र को, अपने पूजन क्षेत्र को अत्यंत रूप से बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वह समय जो आपका प्रभावी चल रहा है, आपके हित में चल रहा है, उस समय पर अगर जो आपने कुछ भी किया, तो आप समर्पित भाव को दर्शाने वाले सबसे बड़े फल को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। क्यों? जब सब कुछ होने लगता है, जब सब कुछ आपके हित में और आपके अनुसार होने लगता है, तब आप अगर जो समय निकाल करके बैठते हैं, तो आपका भाव समर्पित होता है। तो इसलिए हमें उस समय बहुत अधिक कुछ करना चाहिए। जब हम परेशान हों, तो हमें सिर्फ प्रभु स्मरण करते हुए और आचार्यों की शरण में उनसे उपाय को पूछना चाहिए, ज्योतिष के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, और उनसे यह बताना चाहिए कि मेरे अमुक अमुक प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्टों को कैसे दूर किया जाए और कितनी जल्दी उन कष्टों से निजात पाते हुए हम अपने आप को स्वस्थ, शीघ्र स्वस्थ, मस्त कर लें, जिससे कि हमारा जो ध्येय है वो जल्दी प्राप्त हो, हमारे लक्ष्य प्राप्त हों, और हम निश्चित रूप से परम पवित्र, सुपुष्पित, सामीप्यता प्रदान करने वाले भगवान के श्री चरणों में अनुरक्त हो पाए, और जिससे कि हमारा जीवन यह सार्थक बन सके। इसलिए हमें हर चीज़ का, हर अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है, बस वह फल हम महसूस करते हैं अथवा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का अनुष्ठान के मध्य में ही कार्य पूर्ण होने लगता है, बहुत सारे लोगों का कुछ दिन बाद होता है, लेकिन जो करता है और जो करवाता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। और आपको सफलता प्राप्त करनी है, आप अगर जो आपको राजा बनना है, अगर जो आपको विशिष्ट सज्जन बनना है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के आधार स्वरूप अनुष्ठान, संकल्पात जायति सिद्धि, उन संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान के लिए तत्पर हों। निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होने वाला है।